नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि लेबर के दौरान कौन कौन सी स्टेजेस देखने को मिलती हैं और इनमें कौन कौन से इवेंट्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नॉर्मल लेबर प्रोसेस क्या होती हैं। नॉर्मली लेबर इज़ ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ in which the uterus contracts rhythmically to facilitate the progression of labor and the delivery of the baby। जो नॉर्मल लेबर होता है यह एक प्रकार की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड के बर्थ की फिजियोलॉजिकल मीन्स नॉर्मल प्रोसेस होती हैं विच इसके अंदर द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट, जो यूट्रस होता है वह कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, रिदमिकली एक पर्टिकुलर ले के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करता है टू फैसिलिटेट द प्रोग्रेशन, फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, प्रोग्रेशन ऑफ लेबर, लेबर को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस करवाने के लिए, एंड द डिलीवरी ऑफ द बेबी, और जो फीटस हैं उसकी डिलीवरी के लिए। इट मीन्स जो लेबर होता है यह चाइल्ड बर्थ प्रोसेस का एक सिंपल प्रोसेस होता है। इसके अंदर यूट्रस एक रिदमिकली और ले के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है लेबर प्रोसेस को आगे बढ़ाने में और फीटस की डिलीवरी में हेल्प करता है। इसके बाद है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ए सीरीज ऑफ स्टेजेस एंड चेंजेस दैट अकर्स इन द मदर्स बॉडी हैज़ सी प्रिपेयर्स फॉर एंड गिव्स बर्थ टू हर बेबी। जो लेबर प्रोसेस होती हैं यह एक विशिष्ट प्रकार की प्रोसेस होती हैं जिसके अंदर सीरीज़ ऑफ स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलती हैं एंड चेंज अकर इन द बॉडी, और जैसे जैसे स्टेजेस चेंज होती हैं वैसे वैसे मदर की बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड गिव बर्थ टू हर बेबी, और इन्हीं चेंजेस के दौरान एक मदर फीटस को डिलीवर करती हैं, पैदा करती हैं। द लेबर प्रोसेस आर प्रोग्रेस्ड इन फॉलोइंग स्टेजेस। जो लेबर की प्रोसेस होती हैं वह फॉलोइंग स्टेजेस से होकर प्रोग्रेस करती हैं। इसमें पहली स्टेजेस हैं स्टेज फर्स्ट, जिसे हम सर्वाइकल डायलेशन स्टेज कहते हैं। इस स्टेज के दौरान जो सर्विक्स होती हैं उसका डायलेशन देखने को मिलता है। डायलेशन मीन्स फैलना, सर्विक्स फैलने लगती हैं। इसके बाद सेकंड स्टेज है स्टेज ऑफ एक्सपल्शन ऑफ फीटस। सेकंड स्टेज के दौरान फीटस, जो बेबी होता है, उसका एक्सपल्शन होता है। बेबी वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसे हम चाइल्ड बर्थ प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज होती है स्टेज ऑफ सेपरेशन। इसे स्टेज ऑफ सेपरेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें डिसेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स,
इस स्टेज के अंदर डिसेंट मीन्स जो प्लेसेंटा होता है वह यूट्रस में डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्शंस के कारण नीचे की तरफ आने लगता है, और एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा और कॉन्ट्रैक्शंस के कारण जो प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स होती हैं वह वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती हैं थर्ड स्टेज के अंदर। इसके बाद फोर्थ स्टेज द हावर आफ्टर डिलीवरी इज़ कंसिडर्ड बाय सम ऑथर्स हैज़ 4 स्टेज, यानी कि फीटस की डिलीवरी के बाद में शुरुआती कुछ घंटों और हावर्स को कुछ ऑथर्स 4 स्टेजेस में काउंट करते हैं। इस तरह से लेबर के दौरान मेनली 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं और कुछ ऑथर्स के अनुसार 4th स्टेज भी हम काउंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 1 बाय 1 स्टेप में कि जो लेबर प्रोसेस होता है वह किस तरह से प्रोग्रेस करता है। ऑनसेट ऑफ रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट कोज सर्वाइकल चेंजेस। यूट्रस में रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं जो कि सर्विक्स के अंदर चेंजेस करते हैं। सर्वाइकल चेंजेस होने से लगाकर सर्विक्स के फुल डायलेशन तक की स्टेज को स्टेज फर्स्ट कहा जाता है। इस दौरान सर्वाइकल डायलेशन होता है। फुल सर्वाइकल डायलेशन से लगाकर फीटस की डिलीवरी तक की स्टेज को सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है, और फीटस की डिलीवरी होने के बाद से लेकर प्लेसेंटा की डिलीवरी होने तक की स्टेज को स्टेज थर्ड कहा जाता है। इस तरह से लेबर प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है। इसके बाद हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जो चाइल्ड बर्थ प्रोसेस होती हैं उसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। ऑनसेट ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस। फर्स्ट स्टेज के दौरान यूट्रस में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। द यूट्रस begins to contract regularly and rhythmically, gradually increasing in frequency, intensity and duration। इस दौरान यूट्रस में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस और रिदमिकली लगातार बढ़ने वाले कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी तीव्रता बढ़ने लगती हैं। इंटेंसिटी मीन्स 2 कॉन्ट्रैक्शंस के बीच का ड्यूरेशन भी चेंज होने लगता है, और ड्यूरेशन जो कॉन्ट्रैक्शंस की रियल ड्यूरेशन होती हैं उसे ड्यूरेशन में काउंट करते हैं। इस तरह से रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं यूट्रस के अंदर। इसके बाद सेकंड इवेंट होता है सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट। द सर्विक्स द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के लोअर पार्ट को सर्विक्स कहा जाता है। सॉफ्टन थिन आउट। जो सर्विक्स होती हैं यह सॉफ्ट हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं और थिन आउट पतली हो जाती हैं, जिसे हम इफेसमेंट के नाम से जानते हैं। एंड ओपन्स डायलेट टू एलो द बेबी टू पास थ्रू द बर्थ कैनाल। और इसके बाद जो सर्विक्स होती हैं वह डायलेट हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, जो कि एक रास्ता प्रोवाइड करती हैं फीटस को बर्थ कैनाल से होकर गुजरने के लिए। इट मीन्स जो सर्विक्स होती हैं यह
यूट्रस का लोअर पार्ट होती हैं। जब यह सर्विक्स कोमल और पतली हो जाती हैं तो इसे इफेसमेंट कहा जाता है और सर्विक्स के ओपन और डायलेट होने से जो फीटस होता है वह वेजाइना के थ्रू बाहर पास हो जाता है। इसके बाद हैं दिस स्टेज इज़ डिवाइडेड इनटू, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती हैं इसे 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। अर्ली लेबर के दौरान सर्वाइकल डायलेशन और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होते हैं। एक्टिव लेबर के दौरान जो सर्विक्स का डायलेशन होता है यह प्रोग्रेस करता है और ट्रांजिशन स्टेज के दौरान सर्विक्स का फुल डायलेशन देखने को मिलता है जो कि 10 सेंटीमीटर होता है। इसमें जो इनिशियल और लेटेंट फेज होती हैं इसके अंदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। यूट्रस रिदमिकली और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट कर देता है। एक्टिव फेज के दौरान जो सर्विक्स होती है उसमें इफेसमेंट, थिनिंग और सॉफ्टन देखने को मिलती हैं और ट्रांजिशनल फेज के दौरान जो सर्विक्स होती हैं उसका मैक्सिमम डायलेशन देखने को मिलता है। सर्विक्स डायलेट हो जाती हैं। इस तरह से फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर प्रोग्रेस करता हुआ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में होने वाले इवेंट्स के बारे में। इसमें है सर्विक्स फुल डायलेशन। इस स्टेज के दौरान सर्विक्स का फुल डायलेशन हो जाता है। द सर्विक्स इज़ फुली डायलेटेड टिपिकली 10 सेंटीमीटर। सर्विक्स 10 सेंटीमीटर फुल डायलेट कर जाती हैं। इसके बाद डिसेंट एंड बर्थ ऑफ बेबी। इसके बाद जो फीटस यूट्रस में होता है वह कॉन्ट्रैक्शंस के कारण डिसेंड होने लगता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करने लगता है जिससे कि फीटस का बर्थ होता है, जन्म होता है। द बेबीज हेड इंटर द बर्थ कैनाल वेजाइना एंड प्रोग्रेसेस डाउनवर्ड थ्रू द बर्थ कैनाल विद ईच कॉन्ट्रैक्शंस। जो फीटस होता है, बेबी होता है, उसका हेड इंटर करता है बर्थ कैनाल में जिसे वेजाइना कहा जाता है एंड प्रोग्रेसेस डाउनवर्ड, नीचे की ओर प्रोग्रेस करता है, बढ़ता है थ्रू द बर्थ कैनाल में प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शंस के साथ। यानी कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण फीटस का हेड बर्थ कैनाल में इंटर करता है और धीरे धीरे नीचे की ओर मूवमेंट करने लगता है प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ। इसके बाद हैं द मदर एक्टिवली पुशेस टू असिस्ट इन द बेबी डिलीवरी। और इस दौरान जो मदर होती हैं वह एक्टिवली पुशअप करती हैं, धक्का लगाती हैं इंटरनल फोर्स के थ्रू जिससे कि बेबी की डिलीवरी हो जाती है। बेसिकली जो मदर्स इंटरनल फोर्स लगाती हैं उसे मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स कहा जाता है। इसके बाद दिस स्टेज एंड्स विद द बर्थ ऑफ बेबी। और जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होता है इसका अंत फीटस की डिलीवरी के साथ देखने को मिलता है। इसके बाद जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तब फीटस का हेड वेजाइना में इंटर करता है। इसके बाद फीटस का जो एंटीरियर शोल्डर होता है उसकी डिलीवरी होती है
इसके बाद पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है और अल्टीमेटली लास्ट में फीटस कंप्लीट डिलीवर्ड हो जाता है सेकंड स्टेज के दौरान। इसके बाद स्टार्ट होती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसके दौरान डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा देखने को मिलती है। प्लेसेंटा सेपरेट होकर डिलीवर हो जाता है। आफ्टर द बेबी इज़ बोर्न द यूट्रस कंटिन्यूस टू contract causing the placenta after birth to detach from the uterine wall and be expelled। फीटस के जन्म होने के बाद बर्थ होने के बाद यूट्रस कंटिन्यू लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना और डायलेशन होना, सिकुड़ना और डायलेशन होना। कॉजिंग द प्लेसेंटा जो कि कारण बनता है प्लेसेंटा के डी अटैचमेंट में, यानी कि जब यूट्रस रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो यह यूटेराइन वॉल से प्लेसेंटा को डी अटैच कर देता है या कहें कि सेपरेट कर देता है, जिससे कि प्लेसेंटा की डिलीवरी आसानी से हो जाती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्लेसेंटा यूटेराइन वॉल से डी अटैच हो जाता है और डाउनवर्ड मूवमेंट करके वेजाइना से बाहर डिलीवर्ड हो जाता है, जो कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान देखने को मिलता है। इसके बाद है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर आल्सो नोन एज द पोस्टपार्टम पीरियड। जो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर होती हैं, इसे पोस्टपार्टम पीरियड कहा जाता है, यानी कि डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है 42 वीक्स का, 42 डेज़ का, उसे पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं, जो कि 6 वीक देखने को मिलता है। इट इज़ ए क्रिटिकल फेज दैट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। और फोर्थ स्टेज क्रिटिकल फेज होती है। इसके अंदर यह बेबी के बर्थ के तुरंत बाद देखने को मिलती हैं, जो कि कुछ घंटों की होती हैं, फ्यू आवर्स की देखने को मिलती हैं। इट इज़ ए टाइम ऑफ इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस फॉर बोथ द मदर एंड द न्यूबॉर्न। जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है, यह इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर फिजियोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं मदर और न्यूबॉर्न के अंदर। फिजियोलॉजिकल चेंजेस मीन्स नॉर्मल चेंजेस होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएशन करवाना, केएमसी प्रोवाइड करना, इस तरह से। इसके बाद हैं सेवरल सिग्निफिकेंस ऑफ द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। और जो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर होती हैं, इसके सिग्निफिकेंस होते हैं, महत्व होते हैं, जैसे कि इस ड्यूरेशन के दौरान कोलेस्ट्रम देखने को मिलता है, हाइंड मिल्क, फोर मिल्क देखने को मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट लोकिया देखने को मिलता है, जो कि एबनॉर्मल वेजाइनल सिक्रीशंस होते हैं, जो कि मेनली पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान देखने को मिलते हैं। इस तरह से कंप्लीट लेबर प्रोसेस होती है। इसमें पहली स्टेज डायलेशन स्टेज होती है, जिसमें इनिशियल फेज के अंदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। एक्टिव फेज के अंदर सर्विक्स का डायलेशन होता है और इफेसमेंट होता है।
सेकंड स्टेज होती हैं एक्सपल्सन स्टेज, जिसके अंदर फीटस डिलीवर होता है, और थर्ड स्टेज होती है जिसके अंदर प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होता है। ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और अन्य इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।